हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर 12th आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स में कितना खर्चा लगता है, कौन सा कोर्स कितने दिन का होता है, कौन से कोर्स में अच्छी सैलरी मिलती है और कौन से कोर्स का डिमांड ज़्यादा है और कौन से कोर्स का जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। अगर हाँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नर्सिंग फील्ड में ये तीन कोर्स यानी कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग सबसे पॉपुलर कोर्स है। ठीक है, आपको इन तीनों में अंतर क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफर, यानी कि जो होता है एएनएम जो होती हैं वो सहायक नर्स के रूप में होती हैं। इन्हें नर्सिंग का बेसिक जानकारी, बेसिक टिप्स बताया जाता है। ठीक है, इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों, ड्यूरेशन इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों वो 2 ईयर्स का होता है। 2 ईयर्स यानी कि ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों। ठीक है, अब जेएनएम क्या होता है दोस्तों, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एएनएम, जीएनएम ये जो है डिप्लोमा कोर्सेज है। जीएनएम जो होता है ये नर्सिंग कोर्स होता है। इसमें नर्स की सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, यानी बेसिक से लेके जितनी भी जानकारी नर्स होती है वो सब चीजें जीएनएम में बताई जाती है। यानी कि एएनएम से सिलेबस जो है जीएनएम का ज्यादा होता है और इसका ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों ये होता है 3 ईयर्स, यानी कि ये 3 साल का कोर्स है। 3 ईयर्स प्लस 6 मंथ, 6 मंथ का जो होता है दोस्तों इंटर्नशिप होता है। 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये जो है डिग्री कोर्स है दोस्तों, ये उससे ज्यादा बेनिफिशियल एक कोर्स है। यानी कि इसका जो है ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 4 ईयर का होता है। 4 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। कहीं कहीं 6 मंथ का भी इंटर्नशिप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि इन तीनों का फी कितना लगता है। जैसे मान लीजिए एएनएम का फी कितना है, एएनएम का फी है 1 to 1.5 लाख से, यानी कि इसका जो फीस होता है दोस्तों 1 से 1.5 लाख रुपए में दोनों साल का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जीएनएम क्या है, वो 3 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसका सिलेबस जीएनएम से ज्यादा है, तो इसका जो फीस होता है दोस्तों ये होता है 2 to 2.5 लाख से, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में ये 3 साल का जीएनएम कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बीएससी नर्सिंग, यानी कि एएनएम और जीएनएम से ज्यादा सिलेबस बीएससी नर्सिंग का होता है। एएनएम और जीएनएम से ज्यादा जानकारियां, ज्यादा प्रैक्टिकल बीएससी नर्सिंग वाले छात्रों को, स्टूडेंटों को दिया जाता है, बताया जाता है। इस वजह से इसका जो फी होता है दोस्तों ये होता है 3 to 4 लाख, यानी कि इसका जो फी होता है 3 से 4 लाख का होता है। समझ में आ गया? एक बार फिर बता देते हैं दोस्तों, एएनएम जो होता है ये बेसिक नर्सिंग होता है। इसमें इसका सिलेबस थोड़ा कम होता है, ये 2 साल का ड्यूरेशन है, इसकी वजह से 1 से 1.5 लाख रुपए इसका फीस होता है। जीएनएम जो होता है ये नर्सिंग मिडवाइफरी वाला कोर्स है। इसका जो ड्यूरेशन है 3 ईयर्स प्लस 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इसमें नर्सिंग का A to Z चीज बताया जाता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो इस वजह से इसका जो फीस है 2 से 2.5 लाख रुपए होता है। और बीएससी नर्सिंग जो होता है दोस्तों ये एएनएम जीएनएम से ज्यादा इसका सिलेबस होता है और इसका ड्यूरेशन भी 1 साल ज्यादा है, तो इसका जो फीस होता है 3 से 4 लाख रुपया होता है। ठीक है, आइए अब बात करें दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, जॉब यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी कितना है, कहाँ पे स्कोप है। यानी कि दोस्तों जो एएनएम होता है इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो इस एससी पीएससी पे ये छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे इसका गवर्नमेंट जॉब में इनका जो है रिक्वायरमेंट होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में, छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में इनका रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, और जो जीएनएम होती हैं इनके जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, यानी कि इनका जॉब कैरियर क्या है। इनको जो है बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में, यानी कि प्राइवेट में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मल्टी लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं, जो ट्रॉमा सेंटर होते हैं, उनमें जीएनएम वाले स्टूडेंट का, जीएनएम वाले छात्रों का ज्यादा डिमांड होता है। ठीक है, क्योंकि जीएनएम जो है एएनएम से थोड़ा ऊपर है, अपर लेवल का है। इसमें बेसिक से लेके सारी चीजें, अच्छी जानकारियां, अच्छा प्रैक्टिकल इसमें बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग। इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों ये भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों,
बड़े बड़े ट्रामा सेंटर जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, इन सब चीजों में इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी नर्सिंग के बारे में सारी चीजें अच्छे से बताई जाती हैं, अच्छी प्रैक्टिकल कराई जाती हैं। क्लियर? आइए बात करते हैं दोस्तों, सैलरी कितनी होती है इन लोगों की। यानी कि अगर एनएम है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में इसका सैलरी वही 10 से 12,000 यानी कि 10 से 12,000 का उम्मीद आप कर सकते हैं। और वहीं अगर जीएनएम वाले छात्र हैं, जीएनएम करके कोई गया है या फिर कोई गई है, हाँ एक चीज बता दें दोस्तों, जो एनएम होता है वो केवल फीमेल के लिए होता है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए बात करते हैं जीएनएम का सैलरी कितना होता है। दोस्तों अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में बात करते हैं तो 15 से 20,000 रुपया शुरुआती मंथली सैलरी होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। क्लियर? और जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं इनकी जो सैलरी होती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये 20 से 25,000 के अंदर शुरुआती मंथली सैलरी होती है, उसके बाद ही बढ़ती जाती है। ठीक है? और दोस्तों ये जो जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, इनका गवर्नमेंट सैलरी फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट में और भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर कुछ पैसे का दिक्कत है, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनएम कर सकते हैं। वैसे इसमें पैसा भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा, और आप अगर पढ़ने में कमजोर भी हैं, हिंदी मीडियम से भी हैं, तो भी आप एनएम कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में इंग्लिश जानकार होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास कम पैसा कम समय है तो आप एनएम करिए और जॉब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग का काम है, हर जगह मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास समय भी है पैसा भी है तो सबसे बेस्ट आप जीएनएम करिए, बिंदास रहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हर जगह बिंदास रहिए, हर जगह जॉब की कभी कमी नहीं होगी। हर बार गवर्नमेंट जॉब भी आता है, हर साल आएगा या फिर 2 साल बाद आएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी इसका आता रहता है, और प्राइवेट में इसकी जॉब की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आपका डिमांडिंग आप है, जीएनएम है तो आप डिमांडिंग है। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं तो आप हम तो कहेंगे बीएससी नर्सिंग करिए, सबसे बेस्ट बीएससी नर्सिंग करिए। आपके लिए जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब में कहीं कमी नहीं, सैलरी में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप बताइए दोस्तों आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना